बच्चों आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पर देखा जाए alcohol represent following type of reaction. Alcohol represent following type of reaction. पहला reaction due to H plus due to OH minus dehydration reduction oxidation. Few other यहाँ पर ड्यू टू H प्लस it is electrophilic substitution reaction. Red methyl alcohol primary, secondary, tertiary. In this reaction alcohol behaves as acid. Acidic strength of alcohol सब पढ़ाया गया है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. यहां पर ध्यान दें, यहां पर चेन लेंथ बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा. प्लस आई इफेक्ट increases, so acidic strength decreases. ये यहाँ पर OH को तोड़ लें, यहाँ पे कहीं जोड़ दें,
ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट increases, so एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल can be compared with different compound. As follow. यहाँ पर एसिड, यहाँ पर H2CO3, यहाँ पर फिनाल, वाटर, एल्कोहल। ध्यान रखिएगा वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल से ज़्यादा होती है। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अमोनिया, एल्कीन, ये हो जाएगा। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। इतने को आप जरूर याद रखिएगा, इतने को। यहाँ पर रिजोनेंस इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, नोट करके एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मेथिल एल्कोहल मोर देन वाटर, इसको आप लोग एक्सेप्शनल है जानते रहिएगा। यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू सोडियम प्लस, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। यहाँ पर ध्यान दो, एक्टिव मेटल के साथ हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं ROH, यहाँ पर Na। एक्टिव मेटल क्या कहेंगे, मेटल ऑफ फर्स्ट A, सेकंड A, एल्युमिनियम, ये सब एक्टिव मेटल है। यहाँ पर RH की वैलेंसी 1 है और सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर सोडियम एक हाइड्रोजन को हटा देगा। यहाँ पर ये बेस है, बेसिक नेचर है और इसका नेचर एसिडिक है इसके कंपेरिजन में, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाएंगे। यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर हाफ मोल है। आपसे पूछा जाए कि 1 मोल सोडियम कितने मोल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो हाफ मोल को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर ROH, ये 2 मोल। यहाँ पर कैल्शियम RO होल ट्वाइस Ca, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ये 1 मोल, ये 1 मोल। 1 मोल सोडियम आधे मोल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, लेकिन 1 मोल कैल्शियम 1 मोल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा।
यहाँ पर रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पर देखा जाए क्या होगा भैया, यहाँ पर ये ROH हम लोग लेते हैं, यहाँ पर NaOH लेते हैं, यहाँ पर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। कारण पूछा जाए, ये वास्तव में NaOH साल्ट ऑफ वाटर है, साल्ट ऑफ वाटर which is more acidic than alcohol। ये वीकर एसिड देन वाटर, एल्कोहल वाटर से वीक एसिड होता है। और यहाँ पर आपको बता दें नोट करके, वीक एसिड does not react with salt of strong acid। तो ये हो जाएगा वीक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर ध्यान दो, अब वैसे तो हम लोग NaOH को, यहाँ पर ध्यान दें NaOH हम लोग यहाँ पर देखें तो NaOH को हम लोग वैसे तो बेस कहते हैं, ये क्या कहते हैं, वैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं बेस, मतलब बेस है, बट ये साल्ट ऑफ वाटर भी है, ये साल्ट ऑफ वाटर भी है। कैसे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर वाटर जो है ये एसिडिक, वैसे तो न्यूट्रल है लेकिन सोडियम के कंपैरिजन में एसिडिक है, तो इसको आप एसिड कहोगे और इसको बेस कहोगे। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है, मतलब साल्ट बनाता है। तो ये ध्यान दो, ये अब इसको आप क्या कहोगे, साल्ट कहोगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो NaOH है ये वाटर का साल्ट है, तो जब ये वाटर का साल्ट है और एल्कोहल वाटर से वीक होता है, वाटर एल्कोहल से क्या होता है, वीक होता है, तो वीक होता है तो ये एल्कोहल जो है NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर इसका उल्टा देखो, यहाँ पर ये आपने लिया एल्कोहल, आपने लिया सोडियम, तो एल्कोहल एसिडिक नेचर का हुआ और ये सोडियम बेसिक हुआ, तो एसिड, ये बेस, ये साल्ट बन गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मान लो बनेगा ही, अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन गया। यहाँ पर ध्यान दो, ये अब यहाँ पर अगर इसका रिएक्शन वाटर से कराया जाए तो ये हो जाएगा ROH और ये NaOH। अब ध्यान दो, ये वाटर ने साल्ट से, एल्कोहल के साल्ट से एल्कोहल को रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वाटर स्ट्रांग एसिड था एल्कोहल के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ को आप जानते रहेगा, ये काम काफ़ी काम देगा ये पॉइंट, कि जो वीक एसिड है वो स्ट्रांग एसिड के साल्ट से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्ट्रांग एसिड वीक एसिड के साल्ट से रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक और चीज़ देखी, जब देख रहे हो तो देख ही लो। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं जैसे NaOH, ये फिनाल है, ये फिनाल, यहाँ पर ध्यान दें।
अब फिनाल वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, तो ये वाटर के साल्ट से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर ध्यान दो, C6H5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ONA, यहाँ पर वाटर, और ये वाटर इससे, ये फिनाल के साल्ट से रिएक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये अल्कोहल आप ले रहे हो, ये अल्कोहल, ये NaOH से रिएक्ट नहीं कर रहा है, नो रिएक्शन। ये तो अगर आपसे कहा जाए इसका क्या मतलब निकल रहा है, तो इसका मतलब निकल रहा है कि फिनाल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है वाटर से, लेकिन ये अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक है, क्योंकि ये NaOH जो है ये वाटर का साल्ट है। ये ध्यान दें, ये साल्ट ऑफ वाटर आप लिख रहे हो, इसको कई बार लिख चुके, तो साल्ट ऑफ वाटर। तो ये रूल है कि जो स्ट्रांग एसिड होगा वो वीक एसिड के साल्ट से रिएक्ट करेगा। तो ये फिनाल जो है वाटर के साल्ट से रिएक्ट कर गया, इसका मतलब फिनाल ज़्यादा एसिडिक हुआ वाटर से, और एल्कोहल वाटर के साल्ट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए एल्कोहल क्या हुआ, कम एसिडिक हुआ। तो इस चीज़ को भी भैया आप लोग जानते रहेंगे। चलो आगे चला जाए। अब हम लोग एस्ट्रीफिकेशन, यहाँ पर एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और रिएक्शन ऑफ एसिड विद एल्कोहल। यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ पर आप ले रहे हो, ये एल्कोहल ले रहे हो, यहाँ पर HOCOCH3, ये एसिड उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पर। ये पहले तो आपको पता है रिएक्शन रिवर्सल होगा, कंसंट्रेट H2SO4 और ड्राई HCl लेंगे। अब ये अल्कोहल आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है? अगर अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। ये O- और ये H+ हो जाएगा। उल्टा करके लिख रहे हैं, CH3 यहाँ पर कर दे रहे हैं, CO, ये O, ये R, ये H2O। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो यहाँ पर ध्यान दें, रिवर्सिबल है तो इसका मतलब जो जहाँ से आया था वहीं जाएगा। यहाँ पर HOH। अब इस R आया है, RO आया है अल्कोहल से, मतलब यहाँ पर CO बॉन्ड टूटेगा। ये अगर आपका R ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। और यहाँ पर ध्यान दो, अगर ये एल्कोहल आपका टर्सरी है, यहाँ पर ध्यान दें, ये एल्किल ग्रुप टर्सरी है, ये एल्किल ग्रुप टर्सरी है, यहाँ पर HOCOCH3 यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका R ये टर्सरी है। अब यहाँ से OH निकलेगा। क्यों यहाँ से OH निकलेगा? चूंकि टर्सरी, अगर यहाँ से OH निकलेगा तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाएगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ से H+ निकलेगा, ये O हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 COO, यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ पर वाटर। यहाँ पर अगर ये बांड तोड़ना पड़े तो ये यहाँ पर ध्यान दें, ये RO बांड टूटेगा, ये
ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। कब? जब ये R टर्सरी है। कैरेक्टरिस्टिक आपका वही है यहाँ पर। कंसंट्रेट, अच्छा ये कौन सा बांड टूटेगा प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म जानना है कि मैकेनिज्म आपको मालूम है या नहीं मालूम है, तो यहाँ पर ध्यान दो। जैसे यहाँ पर इस O के ऊपर 18 लिख दिया गया, O18, ये O18 लिख दिया गया, और पूछा जाए कि ये 18 कहाँ पे है, वाटर में है या एस्टर में है, तो आप बताएंगे वाटर में। अगर आपने वाटर में बता दिया इसका मतलब आपको मैकेनिज्म मालूम है, नहीं बताए आप एसिड में बता दिए इसका मतलब आपको मैकेनिज्म नहीं मालूम है। यहाँ पर कंसंट्रेट है, चलो 3 कंसंट्रेट H2SO4 acts as both acid and catalyst, acid and catalyst। दूसरा एसिड एंड कैटलिस्ट, सेकंड हो जाएगा एसिड नहीं, सॉरी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एंड कैटलिस्ट। यहाँ पर रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl is known as Fischer-Spire reaction। ये आप याद रखेंगे। फिशर-स्पायर रिएक्शन याद रखेंगे ड्राई HCl की प्रेजेंस में। रेट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, फॉर गिवन एल्कोहल, ये एसिड का क्रम है। फॉर गिवन एसिड, मतलब अगर एसिड फिक्स कर दिया जाए तो ये एसिड और एल्कोहल दोनों, मतलब एसिड का भी यही रेट होगा और एल्कोहल का भी यही रेट होगा। मतलब प्राइमरी एसिड सेकेंडरी से, सेकेंडरी टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव है, और प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी से, सेकेंडरी टर्सरी से ज़्यादा रिएक्टिव है अगर आपका ये एल्कोहल या एसिड फिक्स है। मतलब अगर एल्कोहल फिक्स है तो एसिड की रिएक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगी, और एसिड फिक्स है तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगी। और रीजन पूछा जाए ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ये
स्टेरिक रीजन, ये हो जाएगा। टू मेक रिएक्शन इरिवर्सिबल, or to increase yield of product, either the ester or the water should removed as soon as it fall। मैकेनिज्म पे चर्चा करें। यहाँ पर H2SO4 ये टूट जाएगा H प्लस HSO4 माइनस में, CH3COOH। यहाँ पर लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर ही CH प्लस को दे देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3C, यहाँ पर OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा H, यहाँ पर प्लस। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये खींच लेगा, तो ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, ये OH ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा, तो यहाँ पर ये प्लस, तो एक तो ये यहाँ से H के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और दूसरे यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये एस्टर मिल जाएगा। अगला थर्ड रिएक्शन होगा एसिटाइलेशन। Reaction of alcohol with acetyl chloride or acetic anhydride। यहाँ पर ध्यान दें, आपने ROH लिया है,
यहाँ पर CH3COCl ले सकते हो यहाँ से पिरिडीन के साथ। अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से ये माइनस ये H प्लस निकल जाएगा। अब ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर CO, यहाँ पर हो जाएगा OR और ये हो जाएगा HCl। या आप यहाँ पर ध्यान दें R करके CH यहाँ पर ROH ले रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं। यहाँ से H प्लस ये O माइनस हो जाएगा, यहाँ पर CH3 प्लस ये O माइनस हो जाएगा, तो CH3CO यहाँ पर OR जुड़ जाएगा। एस्टैब्लिशिंग। यहाँ पर आपको CH3COCl pyridine and CH3CO whole twice O, both are acetylating agent and react with all those compounds in which hydrogen is present on oxygen or nitrogen. Except with RCWH। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, तो ये हो जाएगा ये एस्टाइलेटिंग एजेंट हैं। यहाँ पर आपको बता दें बेटर एस्टाइलेटिंग एजेंट is anhydride due to slow reactivity. स्लो रिएक्टिविटी के कारण। तो आपके पास दो एसिटाइलेटिंग एजेंट हैं, एक एसिटिल क्लोराइड है पिरिडीन के साथ और दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड बेटर एसिटाइलेटिंग एजेंट है ड्यू टू स्लो रिएक्टिविटी। यहाँ पर ध्यान दें। In this reaction, ester is also obtained.
and better method. As reaction is irreversible. यहाँ पर ध्यान दें। अब यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो CH3CO को पहले लिख रहे हैं, मतलब इसको हम पहले लिख रहे हैं, और यहाँ पर OCH2 CH3 जुड़ गया, यहाँ से H और ये Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये COCH3। यहाँ पर 2 H हैं, एक H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो ये CH3CO, यहाँ पर NH CH2 CH3, यहाँ से एक H और एक Cl निकल जाएगा, CH3CO, N CH3 होल ट्वाइस। यहाँ पर नो रिएक्शन, चूंकि नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है, नो रिएक्शन। यहाँ पर एक H निकल जाएगा और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो NHCO ये हो जाएगा CH3। यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो सॉरी ये H नहीं निकलेगा, चूंकि एसिड से नहीं अल्कोहल से निकलता है, बताया गया था। तो H निकलेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा
इसको एस्पिरिन भी कहते हैं। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। यहाँ पर देखा जाए नोट करके acetylation is used for acetylation is used for determination of number of OH or NH2 group. Number of OH or NH2 group. यहाँ पर हो जाएगा molecular mass of product upon 42. Molecular mass of product minus molecular mass of reactant upon 42. यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। On acetylation of C2H6O2, molecular mass of product obtained is 146. Find number of OH group in C2 H6O2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ OH molecular mass of product minus molecular mass of reactant upon 42। तो यहाँ पर 146 माइनस 62 डिवाइड बाई 42, तो 84/42 दैट इज 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया। अच्छा, नोट करके C6H5 NaOH react similarly as 3COCl
pyridine, but reaction is known as benzoylation. Benzoylation of alcohol, phenol, amine, or aniline. In presence of NaOH aqueous, ध्यान रखिएगा, is known as Sarton-Baumann reaction. Is known as Sarton-Baumann reaction. इसको आप Sarton-Baumann reaction कहेंगे। ये बेंजोइलेशन NaOH एक्वस हो या नॉन एक्वस हो, दोनों की प्रेजेंस में होगा, लेकिन अगर एक्वस होगा तो फिर उसको आप Sarton-Baumann रिएक्शन कहेंगे भैया। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे C6H5COCl, यहाँ पर NaOH एक्वस ले रहे हो, यहाँ पर C6H5OH, C6H5COCl, NaOH एक्वस। यहाँ पर हम और क्या लेना पसंद करेंगे, RNH2, C6H5COCl, NaOH एक्वस। ये ध्यान दो, यहाँ से हम लोग देखें अगर तो यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकल गया, तो यहाँ पर उल्टा लिख रहे हैं, C6H5CO को पहले कर दे रहे हैं, OR को बाद में। यहाँ पर एक H और यहाँ से Cl निकल गया, तो C6H5CO लिख रहे हैं, O, यहाँ पर एक H और यहाँ पर Cl। यहाँ पर एक H, यहाँ पर Cl। ये हो जाएगा। इन सभी रिएक्शन को आप सार्टन-बाउमैन रिएक्शन कहेंगे। चलो भैया, तो ये एसिटाइलेशन हो गया। बेंजोइलेशन हो गया, और रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट दिखाया गया है, यहाँ पर कुछ बताना नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर आप CH3 ये ले रहे हो, यहाँ पर Mg, यहाँ पर ड्राई ईथर, ये हो जाएगा CH3GX। यहाँ पर आप एल्कोहल लोगे, एल्कोहल नहीं, कोई भी ऐसा कंपाउंड लो जहाँ पर ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर या फ्लोरीन पर H हो,
मतलब एक्टिव हाइड्रोजन हो। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, H प्लस आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH4। पर क्या हो गया MgX, ये हो जाएगा यहाँ पर C2H5 Mg। ये ध्यान दो ग्रिग्नार्जिन बना भी रहे हैं लोग, पर मान लो D2O ले रहे हो तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर D, यहाँ पर D प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर C2H5D आ जाएगा MgX, और यहाँ पर OD ये बन जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन विथ ये जो मीथेन, CH2N2, यहाँ पर ध्यान दें ROH CH2N2, इसके रिएक्शन को रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते समय बताया गया था डिटेल में। यहाँ पर BF3 ले लेते हैं, R ईथर, यहाँ से CH2 निकलेगा और यहाँ से H जुड़ जाएगा, ये ROCH3, ये N2 गैस बन गया। यहाँ पर मेथिल ईथर, मेथिल ईथर, यहाँ पर ध्यान दो CH3 CH2OH CH2N2 BF3, नोट करके CH2N2 BF3, convert hydrogen present on oxygen into H2 CH3, convert pi bond in, ये कार्बीन पढ़ाते समय पढ़ाया गया था। रिएक्शन इंटरमीडिएट इज CH2, कार्बीन ग्रुप नेम है। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे RCOH है, यहाँ पर CH2N2 BF3 है, RCOOCH3 हो जाएगा, ये N2 गैस निकल जाएगी, ये भी जानते रहिएगा। यहाँ पर नोट करके this reaction can also be used
फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ OH। यहाँ पर नंबर ऑफ OH ग्रुप इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस यहाँ पर 14। क्वेश्चन वैसे बनेगा जैसे पीछे आप लोगों ने सॉल्व किया है, ये हो जाएगा। चलो भैया, नाइट्रेशन ROH, यहाँ पर HONO2 और कंसंट्रेट H2SO4 है। यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, ये प्लस माइनस A प्लस। तो एल्कोहल और इनऑर्गेनिक एसिड है ये HNO3, तो इसको इनऑर्गेनिक एस्टर कहेंगे। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर HNO3 एक्ट्स एज बेस।